नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पीआईबी की दो न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है राइस फोर्टिफिकेशन से और दूसरी न्यूज़ है निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। तो टाइटल है राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन न्यूज़ क्या है? भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंडरलाइन या नोट्स बना इसको दिमाग में रखते चलिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और उसके वितरण को मंजूरी दी है। मतलब जो सार्वजनिक पीडीएस प्रणाली है इसके तहत चावल के फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन क्या है हम अभी देखते हैं, और उस फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी है। ये सरकार की प्रमुख कार्यक्रम या योजना है। अब इसका विश्लेषण करते हैं कि यह कार्यक्रम क्या है। तो तीन बिंदुओं पर हम इसका विश्लेषण करेंगे कि जो ये कार्यक्रम है इसका परिचय, मतलब राइस फोर्टिफिकेशन, इसका परिचय, इसका उद्देश्य और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो राइस फोर्टिफिकेशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र द्वारा संचालित की जा रही है, तो केंद्र प्रायोजित योजना। अवधि कितनी है? 3 वर्ष है। 3 वर्ष की अवधि के लिए इसे अभी आरंभ किया गया है। इसका प्रारंभ या घोषणा कब हुई थी? 2019-20 की अवधि में इसकी घोषणा की गई थी। जो चावल का वितरण और खरीद कौन करता है? जो भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई, वह फोर्टिफाइड चावल को खरीदेगा और उसका वितरण करेगा। या उसका वितरण कैसे किया जाएगा? वितरण के लिए जो वर्तमान में एकीकृत बाल विकास योजना संचालित है और मध्याह्न भोजन योजना संचालित है, उसके माध्यम से फोर्टिफाइड चावल को लोगों तक या बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। एकीकृत बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन योजना। बेसिकली जो अभी 112 महत्वाकांक्षी या आकांक्षी जिले हैं उन पर मेन फोकस किया गया है प्रारंभिक स्तर पर। तो ये इसका परिचय है। केंद्र प्रायोजित योजना है फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। अवधि 3 वर्ष है। घोषणा 19-20 में की गई थी। भारतीय खाद्य निगम, ये वनडे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में, कि भारतीय खाद्य निगम फोर्टिफाइड चावल के खरीद और वितरण के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदारी इसकी है। कैसे करेगा? एकीकृत बाल विकास योजना, बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। 112 आकांक्षी जिलों पर मुख्य फोकस किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, ये नीचे लिखा है कि विभिन्न आयु और लिंग समूह के विभिन्न आयु और लिंग समूह में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। जो पोषक तत्व है जो सामान्य खाद्यान्न से नहीं प्राप्त हो पाते हैं, उनकी पूर्ति करना। प्रारंभिक चरण में पीडीएस के जरिए 15 जिलों में वितरण किया जाएगा। जो प्रारंभिक स्तर में पूरे भारत में लागू नहीं किया जाएगा। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मात्र 15 जिलों में इसका वितरण किया जाएगा, और वितरण के तरीके में प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन किया जाएगा। उसके अलावा और क्या है कि पीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को कवर करना। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत जिन लाभार्थियों की चर्चा की गई है, उन तक ये फोर्टिफाइड चावल पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, भारत एक विकासशील देश है जहाँ की विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत में है, और गरीबी देखें तो किसी कोई 21% से 29% तक गरीबी है। बड़ी संख्या गांवों में निवास करती है, और भारत में गरीबी पर्याप्त मात्रा में है। ऐसे में सामाजिक जीवन स्तर या सामाजिक सुरक्षा का स्तर वह निम्न है। लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में कुपोषण भारत में एक गंभीर समस्या है। इसको कम करने के लिए पहला बिंदु, कि कुपोषण को कम करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण जरूरी है। और जीएचआई मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, यह इंडेक्स है जिसमें वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में भुखमरी, हंगर यानी भुखमरी, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक स्तर पर देशों को उनकी भुखमरी के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो भारत जो इस इंडेक्स में जो नंबर 1 आता है उसमें न्यूनतम भुखमरी, और जो सबसे नीचे आता है उसमें अधिकतम भुखमरी होती है। तो कुल 116 देशों में से भारत 101वें स्थान पर है 2021 में। तो आप देख सकते हैं यह एक गंभीर समस्या है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है और विश्व का नेतृत्व करना है, और
भुखमरी को ऐसी स्थिति में भुखमरी के होते हुए यह बहुत मुश्किल होगा, तो भुखमरी को कम करने की बहुत आवश्यकता है। और फिर छिपी हुई भूख में वृद्धि, छिपी हुई भूख में लगातार वृद्धि हो रही है भारत देश में। छिपी हुई भूख क्या है कि ऐसा भोजन जिससे पेट की भूख तो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो शरीर को आवश्यक खनिज खनिज पदार्थ या पोषक तत्व, खनिज लवण चाहिए है, वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मतलब अ, उचित स्तर तक विटामिन या खनिज लवणों का प्राप्त ना होना छिपी हुई भूख है। और फिर इसके अलावा फोर्टिफाइड चावल ही क्यों, कि चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चावल प्रायः प्रत्येक घर में खाया जाता है। आप देखेंगे साउथ में कई स्थानों पर रोटियां नहीं खाई जाती, इडली खाई जाती है, लेकिन चावल साउथ में भी और नॉर्थ में भी चावल खाया जाता है। तो आवश्यकता क्यों है? कुपोषण के कारण, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, छिपी हुई भूख और चावल। फिर इसके बाद देखते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। तो एक साधारण सी इक्वेशन है, फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थ प्लस विटामिन और खनिज लवण इक्वल टू उच्च पोषक युक्त खाद्य पदार्थ। मतलब जो साधारण खाद्य पदार्थ हैं उनमें विटामिन और खनिज लवण को संलग्न करना, जिससे उनकी गुणवत्ता या पोषण स्तर उच्च हो जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस संपूर्ण प्रक्रिया को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। चावल के फूड फोर्टिफिकेशन में चावल में जिंक, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 आदि को संलग्न किया जाता है। जो FSSAI है उसने एक मानक निर्धारित किया है कि 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल में जो आयरन की मात्रा है वह 28 से 42.5 मिलीग्राम रहेगी। जो फॉलिक एसिड है वह 75 से 125 माइक्रोग्राम रहेगा, और जो विटामिन B12 है वो 0.75 से 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम रहेगा। तो ये FSSAI द्वारा निर्धारित मापदंड है। अब अब देखते हैं भारत सरकार ने जो फोर्टिफिकेशन है उससे संबंधित अन्य प्रयास क्या किए हैं। तो 2017 में राष्ट्रीय पोषण नीति की घोषणा की है, जिसमें फोर्टिफिकेशन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 2017 में मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वर्ल्ड बैंक और टाटा ट्रस्ट, इन 3 लोगों ने मिलकर मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इसके अलावा 2016 में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा व मानक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन विनियमन 2016 जारी किए, जो फोर्टिफिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो ये पूरी न्यूज थी, छोटी सी न्यूज थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन उसके वितरण को मंजूरी दी है। अब चावल के फोर्टिफिकेशन को 3 बिंदुओं में देखा: परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता। परिचय क्या है? इसके निम्न बिंदु हैं: उद्देश्य को देखा और आवश्यकता को देखा। फोर्टिफिकेशन क्या है? खाद्य पदार्थों में विटामिन, खनिज लवण आदि को संलग्न करके उनकी पोषक स्तर या उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना। चावल में फोर्टिफिकेशन के जरिए विटामिन B2, B1, B2, B3 इत्यादि को समृद्ध किया जाता है। और सरकार द्वारा जो प्रयास है वो ये तीन प्रयास और किए गए हैं। अब दूसरी न्यूज है निःशुल्क कानूनी सहायता। ये भी PIB की न्यूज है। न्यूज क्या है कि कानून व न्याय मंत्री ने, जो भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा को अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के बारे में सूचित किया। अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के बारे में सूचित किया। अब देखते हैं अभियान के बारे में। अभियान का आरंभ कब हुआ? अभियान का आरंभ किया गया अक्टूबर 2019 को। जो अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान है, इसका आरंभ अक्टूबर 2019 को किया गया। कब किया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के उपलक्ष्य में इसका आरंभ किया गया, अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का। अब देखते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस या नेशनल लीगल सर्विस डे क्या है और कब मनाया जाता है। यह बेसिकली मनाया जाता है हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने NLSD का आरंभ किया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस डे का आरंभ किया। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? गरीब व कमजोर वर्गों को सहायता पहुंचाना। गरीब, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग हैं, उनको सहायता पहुंचाना नेशनल लीगल सर्विस डे का उद्देश्य था।
इसके अलावा प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब प्रत्येक श्रेणी मतलब चाहे आपके आपराधिक कृत्य हो, सिविल कृत्य हो या अन्य कृत्य हो, और प्रत्येक स्तर मतलब चाहे राज्य स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हाई कोर्ट हो, राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो या तालुका या उनसे जिला अधीनस्थ न्यायालय हो, प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अब देखते हैं संविधान में से संबंधित उपबंध कहाँ किए गए हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के बारे में सूचित किया। अभियान कब शुभारंभ किया गया? अक्टूबर 2019 में। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के बारे में देखा, जो 9 नवंबर को मनाया जाता है। पृष्ठभूमि देखी। अब देखते हैं कानूनी विधिक सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो पहला है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39 से बेसिकली किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 39 से आता है DPSP। ये DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP आप सब जानते होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं DPSP। फिर उसके बाद अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और फिर अनुच्छेद 22A में अप्रत्यक्ष रूप से यह भाव शामिल है कि सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 22 में अप्रत्यक्ष रूप से यह भावना शामिल है, या उसकी जो गहरी व्याख्या है उसमें यह आधार स्पष्ट होता है। तो 3 आर्टिकल है अनुच्छेद 39 से, यह स्पष्ट तौर पर निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 22 सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय। अब देखते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जो संस्थाएं हैं भारत में वो कौन कौन सी हैं। तो इन संस्थाओं की स्थापना की गई है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के, या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आपने सुना होगा। इनके माध्यम से इन संस्थाओं की स्थापना की गई है। पूरी पिरामिड के रूप में संस्था है, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर है राष्ट्र स्तर पर कौन है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह इसके प्रमुख होते हैं या इसके संरक्षक होते हैं। राष्ट्र के बाद फिर राज्य स्तर पर क्या है? प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसके जो संरक्षक या अध्यक्ष राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिर जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसमें इसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है, जो इसका पदेन अध्यक्ष है। याद रखिएगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो अध्यक्ष होता है वह जिला न्यायाधीश होता है, जो इस पद का पदेन अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष। और फिर तालुका और विकास खंड के स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण पर इसका अध्यक्ष कौन होता है? वरिष्ठ सिविल जज। तो ये संस्थाएं हैं भारत में जो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती हैं, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर। इसके अलावा इसके लिए उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति होती है, और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति होती है, जो निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए उत्तरदायी है या इनसे संबंधित है। अब निःशुल्क कानूनी सहायता या विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना, लोक अदालतों का आयोजन करना और वैकल्पिक समाधान तंत्र प्रदान करना। लोगों को वैकल्पिक समाधान तंत्र प्रदान करना, ये उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। वैकल्पिक समाधान तंत्र से आशय क्या है कि ऐसी जो विवादित पक्ष हैं उनके उनके बीच परस्पर सहमति के माध्यम से मामले को हल करना। लोक अदालत एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य क्या है? न्यायालयों में जो वादों की अधिकता है और लोगों को जो न्यायालयों में न्याय प्राप्त करने में जो अनावश्यक परेशानी है उसको कम करना, और लोक अदालत के माध्यम से उनका दोनों पक्षों में समझौता करना। तो ये पूरी न्यूज दूसरी न्यूज थी, निःशुल्क कानूनी सहायता। न्यूज को देखा, अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता व आउटरीच अभियान कब आरंभ किया गया। फिर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। पृष्ठभूमि देखी, फिर संविधान में, फिर न्यूज यहीं तक थी, यहाँ तक। फिर इसके वो तो हमने इसके इसके नीचे हमने इससे संबंधित इंफॉर्मेशन या हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तथ्यों या जानकारियों को संकलित किया है। अनुच्छेद 3 देखे, 39 से 14 और 22A। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता संस्थाओं की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, तालुका स्तर पर। फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में समितियां
और उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत की स्थापना और वैकल्पिक समाधान तंत्र। तो ये आज की पीआईबी में ये 2 न्यूज़ ही थी। मिलते हैं अगले आर्टिकल में, अगली वीडियो में। उसके पहले एक बात आपसे कहना शेयर करना चाहेंगे, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, यदि कुछ कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।